रटते रटते ये बीती रे उमरिया रामा रामा रटते रटते मेरे प्रभु मुझे कब दर्शन दोगे नाथ? क्या ये जीवन वैसे ही निकल जाएगा? क्या मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि का वाक्य, उनका वचन झूठा हो जाएगा? हाँ, वो कथा भी मुझे याद आ गई कि जिस समय मेरा विवाह हो रहा था, मेरे पिताजी ने तमाम जानवरों को इकट्ठा किया, खिरकों को भर दिया। मैंने पूछा, पिताजी
इतने जानवरों को क्यों इकट्ठा किया है, ये खिरगों को क्यों भरा है? पिताजी ने कहा, अरे बेटी सबरी, तेरी बारात आएगी और बारात के लिए भोजन तो इन्हीं का बनेगा। बस इतनी सी बात सुनकर और मेरी ये कुंडली जागृत हो गई, ज्ञान हो गया कि ऐसे विवाह करने से क्या फायदा है कि लाखों जीवों की हत्या हो जाएगी। मैं ऐसा विवाह नहीं करूंगी। उसी समय रात्रि में मैं भागते भागते इस जंगल में खूब दूर भागी। बस ये मेरे गुरुदेव मतंग ऋषि का आश्रम है, यहाँ आकर के रुकी हूँ। गुरुदेव ने मुझे दीक्षा दी है और गुरुदेव अंत समय पे कह गए थे कि सबरी, कहीं जाना नहीं, तुझे भगवान श्री राम यहीं आकर के दर्शन देंगे। तो प्रभु, मैं अपने गुरुदेव का वचन मानकर और सारा जीवन मैंने बिता दिया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन आपने अभी दर्शन नहीं दिए हैं। रोजाना तो, अरे हाँ, आज बड़ी भूल हुई है सबरी तुझसे। अरे तू तो रोजाना भगवान के लिए फूल बिछाती थी, आज तूने फूल नहीं बिछाए, क्यों नहीं बिछाऊंगी? हाँ साहब, इसी क्रम में 10 रुपए शिवचरण नेताजी साहब टेटर वाले, 10 रुपए नमो नारायण मीणा जी, 10 रुपए प्रशांत मीणा जी सबरी के लिए, 105 रुपए गयालाल मिस्त्री साहब जी सबलगढ़ विधानसभा के प्रत्याशी, वर्तमान में प्रदेश महासचिव लोक सत्ता पार्टी के। हमारा सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है, हमारा मंडल सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता है। मेरे भगवान इधर से भी आ सकते हैं। हो मेरे भगवान, मुझे आज ऐसा आवाज हो रहा है कि मेरे प्रभु आज इस आसन पर विराजमान होंगे तो क्यों नहीं फूल बिछा दूं। हाँ, सरस लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सर वनमाला। मेरे प्रभु जरूर आएंगे, मुझे आज ऐसा आभास हो रहा है। श्याम गौर सुंदर कौन तो रोजाना काए काए टाए टाए करता है, लेकिन मेरे प्रभु को लेके नहीं आता है। सबका सगुन लेता है, लेकिन मेरे राम जी को नहीं लाता है। और दीन दुखिया के आज, अरे कौआ कि वो गरीब नी के आज और भाग्य खुल जाएंगे। और बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। बोल बोल कागा मेरे
ये जीवन निकला जा रहा है। श्याम गौर सुंदर तू भाई सबरी परी चरण लपटाई। ओहो मेरे प्रभु आ गए, मेरे प्रभु आ गए, जय हो। साथ भैया की जय। कंदमूल फल सुरसायती दिए राम मेरे प्रभु मेरे पास यहाँ क्या रखा है, मैं आपको क्या भोग लगाऊं? हाँ हाँ क्यों नहीं सबरी, अरे बहुत दिनों से तूने ये बेरों को तो इकट्ठा किया है, बस आज मेरे प्रभु इन वन फलों का ही भोग लगाएंगे। और मेरे राम, मेरे प्रभु, आपके सामने जो जीव झूठ बोलता है उसकी दुर्गति होती है। मैं आज आपके सामने झूठ नहीं बोलूंगी। ये बेर कैसे हैं? और मीठे मीठे बेर में चाख चाख लाई रे, मीठे मीठे बेर में चाख चाख लाई रे, और खाबो मोरे राम जी को खाबो लक्ष्मण। प्रभु विलोक प्रीति अति बाड़ी के प्रीतिया स्तुति कराऊं तुम। कहिए प्रभु, जो ये पेड़ जो मेरी भक्ति है उनमें इतना स्वाद है, तुमने इन बेरों को अपने पास में क्यों रख लिया है? इन बेरों में तो 56 प्रकार के जो मेरे भोग लगते हैं,
कैसा स्वाद है भैया। हे स्वामी, मैंने भी जो बेर दिए थे वो मैंने खा लिए। पता नहीं, प्रभु का तो स्वभाव ही कुछ ऐसा है, कैसा भी मिले केवल उन्हें तो थोड़ा सा प्रेम दिख जाए बस उसी का खाने लगते हैं। हे प्रभु, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति कर सकती हूँ, क्योंकि मैं तो अधम हूँ, अछूत हूँ, नारी हूँ, बुद्धिहीन हूँ। मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति कर सकती हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन में मत मंत गमा। हे नाथ, मैं तो अधम से भी अधम यानी नीच से भी नीच, बुद्धि की मंद हूँ और नारी हूँ। मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति कर सकती हूँ। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानऊ एक भगते करनाता। हे वामनी, मैं तुमको केवल एक भक्ति के नाते ही रखता हूँ। जात पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। जाति पाति गुण धन और बड़ाई, भगति नर जाति पाति गुण धन और बड़ाई, ये सब कुछ होते हुए भी यदि मनुष्य के पास यदि मेरी भक्ति नहीं है तो कैसा लगता है, जिस तरह से बिना जल के बादल लगते हैं। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। नवदा भगति कहाऊ तोई पाई, नवदा हाँ मैं प्रभु, तेरे से अपनी नवदा भक्ति कहता हूँ, तू अपने मन को एकाग्रचित करके और सुन। सुनाओ प्रभु, सुनाओ। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे वामनी, मेरी पहली भक्ति है मेरा सत्संग करना और दूसरी भक्ति है संतों का सम्मान करना। जय हो प्रभु, आपकी जय हो। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति हमारा। ज्योति भगति मम गुण गणा, करे कपट दधियाना। ज्योति भगति मम गुण गणा, करे कपट दधियाना। और हे वामनी, हाँ प्रभु, मेरी तीसरी भक्ति है गुरु महाराज के चरण कमलों में प्रीति, और मेरी चौथी भक्ति है कि मेरे गुणों का गान कपट को त्याग कर करें। ये जय हो तीसरी प्रभु, भक्ति है। जय हो। मंत्र जाप मम गण विश्वासा, भजन भजन जो वेद प्रकाशा, और हे वामनी, मेरे नाम राम मंत्र का दृढ़ विश्वास करके और जो भजता है ऐसा वेदों में श्रेष्ठ है, ये मेरी पांचवी भक्ति है। जय हो प्रभु। शतदमसी
लबेगा तेगा हो करमा मन रूपी शत्रु को संयम रूपी डोरी से बांधकर और मन को लगाकर सज्जन लोग बैरागी लोग ये मेरा भजन करते हैं। मेरी छठवीं भक्ति है। जय हो प्रभु। सातम सम मोए मैं जग देखा मोसे संत अधिक कर ले। और हे वामनी, इस राममय संसार में देखकर दूसरी मुझसे अधिक संतों को देखना ये मेरी सातवीं भक्ति है। आठम जथाला और हे वामनी, जितना मिल जाए उतने में ही संतोष करना और कभी भी दूसरे के अपनों को नहीं देखना ये मेरी आठवीं भक्ति है। जय हो प्रभु। नवम सरल सब सरल चलहीना मम भरोस ही हरस नदी। और हे वामनी, जो मेरे भरोसे छल और कपट को त्याग कर सरल स्वभाव से आता है वो मेरे को प्राप्त होता है। नवम उजन के कई होई नार पुरुष सचराचर हुई। और हे वामनी, ये मेरी नवदा भक्ति में जिसके एक भक्ति भी विद्यमान रहती है, चाहे नर हो या नारी हो या जड़ हो या चेतन हो, वो सब में समान रहती है। जय हो प्रभु। सोयत से प्रिय भामिन मोरे सकल प्रकार भगते दृढ़ तोरे। और हे वामनी, तू तो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है, क्योंकि तेरे में तो सभी ये भक्ति विद्यमान है। मम दर्शन फल परमय अनुपा जीव पाए निज सहज स्वरूपा। तेरा ये दर्शन सबके लिए दुर्लभ है और सब जीव इस दर्शन को करके अपने संसार रूपी सागर से तर जाते हैं। जनक सुता कहे सुदीपा यह तुम्हें कहीं जनक सुता की यह कोई सुधी हो तो हमारे लिए बताइए। पंपा सरे जाऊ रघुराई कहाँ हो आई सुग्रीव मिता। हे प्रभु, हाँ वामनी, आप तो अंतर्यामी हैं, ब्रह्म का अवतार हैं और एक साधारण मनुष्य की तरह मुझसे पूछ रहे हैं, ये तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। देखिए प्रभु, अगर आप पूछ ही रहे हो तो वो सामने देखो कितना बड़ा तालाब है, वो पहाड़ दिख रहा है, वो पंपापुर दिख रहा है। बस मेरे प्रभु, वहाँ के राजा सुग्रीव हैं, उनसे जाकर के मित्रता कीजिए और वो जानकी जी की खोज तुम्हें अवश्य ही कराएंगे। क्यों कि मैं ये जानती हूँ कि जो दुखी जन होता है तो दुखिया की दुखिया से ही समता होती है। आप अपनी भार्या के विरह में दुखी हो और वो भी अपनी भार्या के विरह में दुखी है, इसलिए दोनों की समता एक ही है। मेरे प्रभु, वो चले जाओ सुग्रीव के पास मित्रता करो धीरे धीरे प्रभु।